Jain does not go to Tihar jail for hiring its staff. We have not hired any inmate to date. We do have some primates, especially in the content department, which explains our wild sense of humor. But we have not been to jail except for a round of few drinks. I have personally never been convicted of a criminal offense, even though I have been torturing people on television for a very long time. Stay good, stay out of trouble. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. हेलो एंड वेलकम टू जय हिंद। एक नई पिक्चर आ रही है। इट्स अ मूवी ऑन द लाइफ ऑफ सिल्क स्मिता, हमारे सविता भाभी की मम्मी। फिल्म का नाम है डर्टी पिक्चर और इसमें विद्या बालन सिल्क स्मिता का किरदार निभा रही है और उनके लवर बने हैं तुषार कपूर। तुषार कपूर ओह, इसीलिए फिल्म का नाम डर्टी पिक्चर है क्या? क्योंकि उसमें तुषार कपूर है। And guess what? Vidya Balan has turned down the director's request to gain weight for this role. Yes, डायरेक्टर चाह रहा था कि विद्या बालन इस रोल के लिए अपना वजन बढ़ाएं। विद्या बालन needs to gain weight? Come on यार, she is a perfect size 0. 100 मेरा मतलब। साइज बढ़ा के तो विद्या बालन कुछ ऐसी लगेगी। ऐसी देखिए। तब वो सिल्क स्मिता की जगह कॉटन कैंडी लगेगी। लेकिन यार ये कमाल का नाम होता है ना साउथ के हीरोइंस के। सिल्क स्मिता, नाइलॉन नलिनी, कांजीवरम कुंजुरानी और आजकल भी है बॉलीवुड में प्लास्टिक ऐश्वर्या, टेफलॉन कोटेड कतरीना, वुडन नमीशा, पिघला लावा शिल्पा। No, that was not a racial comment. I was talking about her expression. Coming back to Vidya. विद्या बालन की डर्टी पिक्चर की चालू पब्लिसिटी शुरू हो गई है और उनके बिकिनी में मॉफ्ट फोटो भी इंटरनेट पर डाल दिए किसी। सबसे पहले तो मैं ताली बजा के उसकी तारीफ करना चाहूंगा जिसने विद्या बालन की फोटो को मॉर्फ करके बिकिनी पहना। आई थिंक विद्या बालन के फोटो तक को भी बिकिनी पहनाना बहुत मुश्किल था। वैसे विद्या बालन ने एक बार बिकिनी पहनी थी, सचमुच। ये देखिए। ठीक है नहीं, बहुत हो गया डर्टी जोक्स। अभी बाकी है वरुण गांधी की शादी की फुल रिपोर्ट, प्रियंका चोपड़ा का लेडी गागा चक्कर एंड आवर वेरी ओन भूतनाथ। टिल देन सबसे पहले कुछ नहीं था, ट्विटर नहीं, ट्विटर पे बिग बी बिटर नहीं था। सबसे पहले कुछ नहीं था, ट्विटर नहीं, ट्विटर पे बिग बी बिटर नहीं।
बोलो जय हिंद 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 जय हिंद। Varun Gandhi got married. That is not a joke. Huh? That is a fact. Yes. Varun Gandhi got married. कसम से. He married a female. आप भी सोच रहे होंगे कि वरुण गांधी से कौन शादी करेगा? अरे है भैया, सच में उनकी शादी एक ग्राफिक डिजाइनर से हुई है। ओके, अब समझ गया। अच्छा, क्या है उनकी शादी कैसे हुई होगी, ये मेरे अब समझ में आ गया। लड़की ग्राफिक डिजाइनर है, उसकी शादी का एल्बम कुछ ऐसा होगा, देखिए। जिस लड़की ने शादी के एल्बम में फोटोशॉप करके वरुण की जगह राहुल गांधी को डाल दिया होगा। सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी में से कोई भी वरुण की शादी में नहीं गया। मेरा पड़ोसी है धर्मेश गांधी, उसने भी शादी को बॉयकॉट किया। आई थिंक वरुण के शादी में देयर वर ओनली 2 गांधीज, ही एंड हिज मॉम मेनका, दैट्स इट। यहां तक कि उनकी शादी में जो करेंसी नोट्स थे उसमें से भी महात्मा गांधी वाज मिसिंग। एक नए रिपोर्ट के अनुसार इंडिया इज नॉट एज करप्ट एज चाइना एंड रशिया। कलमाड़ी राज और ललित मोदी के जाने के बाद हमारा स्टैंडर्ड कुछ गिर सा गया है। चाइना चलो ठीक है, हर चीज में दे आर अहेड, मगर हम अब रशिया से भी पीछे हैं, वो भी करप्शन में। लानत है। शरद पवार को एक काम दिया, वो भी ढंग से नहीं कर रहा है वो। पाकिस्तान का माइनॉरिटी मिनिस्टर इज नो मोर। His name is Shahbaz Bhatti. He was a 42-year-old Christian. Shahbaz Bhatti was a Christian who was a minorities minister in Pakistan. आपने गौर फरमाया इस सेंटेंस का हर एक वर्ड दूसरे वर्ड का ऑपोजिट है। शाहबाज और भट्टी, क्रिश्चियन और पाकिस्तानी, माइनॉरिटीज और मिनिस्टर। आई थिंक इट्स अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। People who are alive and are not terrorists are the real minorities in Pakistan. Yes. In India, people who pay taxes on time are the real minorities. ये बात याद रखिए, अगले एपिसोड में पूछूंगा। अर्जुन सिंह is dead. Let's celebrate! कमाल कर रहा। I was just kidding. Let's not celebrate in public. Okay. Anyway, around 1 lakh people were estimated to have turned up for his funeral. Everybody wanted to make sure he's gone. Tunisia, Egypt, Libya में तो revolution आ चुका है, but सबसे ज्यादा डर कौन रहा है? Chinese government. हाँ, चाइनीज गवर्नमेंट को क्या है कि डर ये है कि चाइना में डेमोक्रेसी ना आ जाए यार। हाँ? डर के मारे उन्होंने अपने सर्च इंजन से इजिप्ट, लिबिया, ट्यूनीसिया जैसे वर्ड्स ही ब्लैकआउट कर दिए। आई थिंक चाइना में डेमोक्रेसी आ गई तो वो लोग अपने सर्च इंजन से चाइना का नाम भी उड़ा देंगे। टॉलीवुड, बॉलीवुड का गरीब कजिन, एंड इन अदर वर्ड्स तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री अब तन्नू वेड्स मन्नू का तेलुगु रीमेक बना रहा है। आई थिंक वो लोग उसमें भी कंगना रनावत को ही कास्ट कर सकते हैं। नहीं, क्या है कि कंगना मैडम की हिंदी और अंग्रेजी एक्सेंट तो समझ में आती नहीं है, हो सकता है तेलुगु ही समझ में आ जाए। पर आजकल ये रिवर्स ट्रेंड चल गया है, पहले इतने साल हम लोग तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा फिल्मों का हिंदी रीमेक बनाते रहे, अब वो हिंदी फिल्मों का अपनी भाषा में रीमेक कर रहे हैं। इट्स लाइक इतने साल हमने तुम्हारा कचरा देखा, अब तुम हमारा देखो, उस टाइप का। वैसे इससे बोनी कपूर थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे। हाँ, अब अगर तमिल वाले हिंदी फिल्म का रीमेक बनाने लगे तो बोनी कपूर जल्दी हिंदी के तमिल रीमेक का हिंदी रीमेक बना रहे हैं। बहुत कंफ्यूजिंग है। मैंने कहा था
वो थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे. Anyway, उधर सलमान खान के लाइफ में there is a new girl. Her name is Hazel. Yeah. And she is also half British, just like Katrina. तो मतलब कतरीना और हेजल को मिलाकर फाइनली सलमान हैज डेटेड अ फुल फॉरेनर. सोनम कपूर ने वापस अभय देओल के अगेंस्ट कुछ बोला. नहीं, we don't know what she said because we don't care. मगर हम ये जरूर कह सकते हैं that सोनम hates अभय and अभय hates overrated actors. Once upon a time in मुंबई के सीक्वल में अक्षय कुमार. ओ अरे भाई एक मिनट यार, बात तो पूरी करने दो. अरे मैं कह रहा था वंस अपॉन अ टाइम के पार्ट 2 में अक्षय. हद है यार, आजकल लोग अक्षय कुमार पर जोक्स तक नहीं सुनना चाहते. चलो खैर, पूरा भी मूड चला गया. अभी बाकी है आज का भूतनाथ और मन्नू जी का आइटम सॉन्ग. बजाओ यार. बॉम्बे टाइम्स के एक रिपोर्ट के अनुसार प्रियंका चोपड़ा विल कोलैबोरेट विद लेडी गागा फॉर अ म्यूजिक एल्बम. सबसे पहले तो बॉम्बे टाइम्स की खबर पे भरोसा करना इज लाइक जनरल परवेज मुशर्रफ की बात पर भरोसा करना. लेकिन फिर भी चलो, अगर मान भी लिया जाए कि इस बार गलती से बॉम्बे टाइम्स सच कह रहा है, तो प्रियंका और लेडी गागा किस तरह कोलैबोरेट करेंगे? आई मीन देयर कांट बी टू बैडली ड्रेस्ड लेडीज कोलैबोरेटिंग. 7 खून जैसी शानदार फ्लॉप के बाद पीसी हैज रिपोर्टेडली स्प्लिट विद डायरेक्टर विशाल भारद्वाज. स्प्लिट विद विशाल भारद्वाज? वो प्रियंका, ये विशाल भारद्वाज है, हरमन भावेजा नहीं है. वैसे प्रियंका का शाहिद से भी अप डाउन चलता रहता है. लोग एक दिन डेट करते हैं, अगले दिन ब्रेकअप होता है, ये चलता रहता है. आई गेस ये कैसे होता होगा पता है? प्रियंका डेली सुबह शाहिद को इंग्लिश में एसएमएस भेजती होगी. जिस दिन शाहिद को एसएमएस की अंग्रेजी समझ आ गई उस दिन डेटिंग, जिस दिन नहीं उस दिन ब्रेकअप. और अब चलते हैं आज के बूथनाथ पे, जिस पे जनता को गुस्सा है अपने नए 3G कनेक्शन पर. देखिए, मैंने एयरटेल का 3G कनेक्शन लिया. उन्होंने कहा इतनी हाई स्पीड है कि आप हिल जाओगे. हिल दो गया, क्योंकि 1 महीना हो गया अब तक 3G स्पीड नहीं मिली. मैं बोलता हूं कब मिलेगी मुझे 3G स्पीड? अरे क्या मेरी 3 पुश्तों के बाद? मैं बोल रहा हूं एक बात याद रखना सालो, अगर मेरे कनेक्शन पे 3G स्पीड नहीं आई ना तो तुम्हारी ऐसी मार कि तुम देखना तुम्हारी जनरेशन ना जनरेशन पैदा करने लायक नहीं रहेगी. Boy, I thought 3G will change the way I browse. It just changed the way I drop my calls, man. Shit. 3G कनेक्शन का 2000 रुपया दिया मैंने, उसके बाद भी एग्जैक्टली वही स्पीड जो पहले थी. इट्स लाइक वो हेल्थ वाली बिस्किट आती है ना आजकल, वही बिस्किट को नए पैकेट में डाल दो, रेट डबल कर दो. सब चोर है, सबके सब साले चोर है. मुझे पहले से ही पता था 3G सक्स. जब 2G ही नहीं आया तो 3G कैसे आएगा? मुझे तो लगता है जिस नाम में जी लगा हो वो चुतियाबा तो होगा उसमें. जैसे जी फॉर गांधी परिवार, जी फॉर गांडू. आई हेट 3G. चला सबकी स्पीड इतनी तेज कर दी है कि इंटरनेट का पूरा मजा ही किरकिरा कर दिया. वरना पहले कितनी मजा आती थी. एक लिंक 20-20 मिनट में लोड होती थी. टाइम ही टाइम, फुर्सत ही फुर्सत. और अब साला ये 3G की वजह से सब चीज यूं होने लगी, यूं. मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि इतना टाइम बचाकर मैं करूंगा क्या करूं? बताओ मुझे. हाँ? और इंटरनेट देखो. अरे भाई वो तो मैं वैसे ही देख रहा हूं. देखिए, आई वॉन्ट माई 0.2G बैक. ये 3G फालतू है, बकवास है, वेस्ट है. प्लीज मुझे दे दो मेरा 0.2G बैक, प्लीज. ओह माय गॉड. तो ये था भैया 3G के लिए जनता का संदेश. अभी बाकी है मन्नू जी का एक आइटम सॉन्ग आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. टिल देन गाइस.
सीवीसी पीजे थॉमस मामले में सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने पर भी जब पीएम ने सीवीसी को नहीं हटाया तो लास्ट में मजबूर होकर खुद सुप्रीम कोर्ट को ही सीवीसी को हटाना पड़ा। और पीएम ने कहा कि ऐसा नहीं है, मैंने पीजे थॉमस को हटने को नहीं कहा था, ऐसा नहीं है, मैं तो उसे डेली कह रहा था कि हट जाओ, हट जाओ। वैसे जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी को हटा दिया तब पीएम को होश आया और उन्होंने संसद में कहा आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका क्या मतलब हुआ? ये तो वही बात हुई कि जब पूरी बारात जहर वाला खाना खा के मर गई, उसके बाद कहना आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ इतना ही नहीं है, पीएम ने बाद में सबको सॉरी भी कहा। आई थिंक मनमोहन सिंह जी को ना सचमुच आइडिया नहीं है कि वो इस देश के पीएम हैं। उनके शायद दिमाग में ये कोई डेमो वर्जन चल रहा है, ट्राई बॉल वाला। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2G स्कैम मामले में भी उन्होंने सॉरी बोला था और उससे पहले CWG की धांधली के लिए भी उन्होंने सॉरी कहा था। वेल पीएम साहब का मूड अपलिफ्ट करने के लिए हियर्स एन आइटम सॉन्ग स्टारिंग हिमसेल्फ। यस मन्नू जी, हमने आपके लिए एक गाना बनाया है और उसमें आपको ही डाल दिया है। आपको बुरा लगे तो पहले से ही हम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कहते हैं सॉरी। Full responsibility, I take full responsibility. I am feeling very guilty. I take full responsibility. अपने घर में दूध उबाला, उसमें गिर गया गरम मसाला, दूध का फटके बना पनीरा और बच्चे को हो गई उल्टी। I take full responsibility. I take full responsibility. तूने बोली मेरी गलती। I take full responsibility. Sorry, 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 sorry. आपकी साइकिल हो गई पंक्चर या फिर साला निकला कंचर, साला बटन कमीज का टूटा या सब्जी वाले ने लूटा या फिर घंटी बजा गया बंटी। I take full responsibility. देश में जो हो उल्टी पुल्टी सारी मेरी है जी गलती। I take full responsibility. I take full responsibility. Sorry, 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 sorry. Sorry, 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 sorry. तो ये है मन्नू जी की मनस्थिति, आई मीन मेंटल कंडीशन इस समय। इसके बाद मुझे इतना दुख हो रहा है और कोई बात नहीं कर सकता। I'll just say goodbye, जय हिंद। Love is always true. I say love is always fleeting. Can you ever go the distance from just another chance meeting? Oh yeah. Rain knocks on my door, it's time, it says, pointing to my hand.